एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ एक जंगल में गए। वहां जंगल में एक बहुत बूढ़ी सी मां 3 तलवार लटकाए बैठी थी। 3 तलवार सामने उसके दरवाजे में लटक रही थी। घनघोर जंगल था, कोई नहीं था आगे पीछे। बूढ़ी सी मैया थी, एक हड्डी ही हड्डी दिख रही थी, सूखी सी औरत। तलवार 3। अर्जुन और कृष्ण दोनों चले गए। अर्जुन को जरा अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा कृष्ण भक्त कोई नहीं, मैं कृष्ण का सबसे उच्च कोटि का भक्त हूँ। अर्जुन को जब जब अहंकार हुआ है तब तब भगवान ने उनके अहंकार को चकनाचूर किया है। वह बूढ़ी माँ केवल जंगल में घास पत्ते खाती और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप करती। जाप करते करते उसकी आयु बहुत हो गई। अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन देखकर घबरा गए, इतनी बूढ़ी मां है और तलवार 3 टांगी है। तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैया तुम कौन हो? उसने कहा, बेटा मैं वन में रहती हूं, इसलिए मुझे लोग वन देवी कहते हैं। जंगल में रहती हूं, घास तिनका खाती हूं। अच्छा, तो वन देवी मैया ये बताओ, ये तुमने इतने बुढ़ापे में ये 3 तलवार टांग रखी हैं, किसके लिए हैं ये? उस बूढ़ी मां ने कहा, बेटा मैं बस मरने वाली हूं, लेकिन मेरी इच्छा है ये 3 लोग मिल जाएं तो मैं 3 लोगों को मारना चाहती हूं। ये 3 लोगों को मारने के लिए मैंने 3 तलवार टांग रखी। अर्जुन ने कहा, अच्छा ये 3 लोग कौन कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये जो पहली तलवार है, यह तलवार तो यशोदा के लिए, यशोदा मिल जाएगी मैं उसे मार दूंगी। अर्जुन घबरा गए, मां यशोदा ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तुम उन्हें मारोगी? वह बूढ़ी सी मां रोने लगी और रोती रोती कहने लगी, यशोदा ने इतना बड़ा अपराध किया है, मिल जाएगी तो मैं मारूंगी। क्या अपराध किया है? बोले, मेरे कृष्ण ने जरा सी गलती क्या कर दी, मटकी क्या तोड़ दी, उसने मेरे श्याम सुंदर को उखल से बांध दिया। जब से मैंने सुना है कि मेरे श्याम सुंदर को, मेरे भगवान को, जिन्होंने अवतार लेकर मनुष्य बनकर धरती में लीला की, उनकी एक छोटी सी गलती भी यशोदा माफ नहीं करती। क्या उन्हें अधिकार है बांधने का? वो मां ये कहकर रोने लगी। इसका अर्थ क्या है कि वह अपने भगवान से सोचो कि कितना प्रेम करती होगी, कि यशोदा माँ कितना प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम माता यशोदा करती हैं कृष्ण से। लेकिन माँ यशोदा यदि ये कहने लग जाएं कि मैं प्रेम करती हूं, तो माँ यशोदा का भी अहंकार तोड़ने के लिए माँ खड़ी है कि वो इतना सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी कृष्ण का। अच्छा, तो बताओ ये दूसरी तलवार किसके लिए है? बोली, ये दूसरी तलवार है द्रौपदी के लिए। द्रौपदी? हाँ, ये द्रौपदी मिलेगी तो मैं इसे भी मारूंगी। क्या अपराध किया था द्रौपदी ने? बोली, उसने 2 अपराध किए हैं। 2 अपराध कौन कौन से? पहला अपराध, भगवान को उसने अपना जूठा खवाया है। कहां खवाया? जब उसके घर में 10,000 साधु आए, खाने की व्यवस्था नहीं थी, बटलोई धुलकर उसने रख दी, बटलोई से उसने खाया था। और भगवान कृष्णा के बोले, ला तेरी बटलोई में कुछ है, तो एक पत्ता बचा था, उस पत्ते को खाकर भगवान ने सबको तृप्त किया। श्राप के डर से उसने भगवान को जूठन खवा दिया। देखो जरा प्रेम देखना भक्त का।
दूसरा अपराध, बोले भरी सभा में जब वो पुकार रही थी, उस समय द्वारिकाधीश भोजन करने वाले थे, रोटी तोड़कर साग लगाकर बस मुंह पे रखने वाले थे, किसने पुकार दिया और भगवान भोजन छोड़ के भूखे पेट दौड़ के आए और कपड़ा बनकर खींचने लगे। वो दुशासन इन्हें खींचता गया। इतने कोमल कन्हैया को कपड़े बने, कितना दर्द हुआ होगा। दुशासन ने खींचा, भूखे पेट खींचते रहे, द्रौपदी के कारण मिल जाएगी तो मैं मारूंगी। अच्छा, और ये तीसरी तलवार किसके लिए? बोलिए तीसरी तलवार है अर्जुन के लिए। अर्जुन घबरा गए, अर्जुन तो मैं ही हूं। अच्छा, ये अर्जुन ने क्या अपराध किया? बोले इन तीनों में सबसे बड़ा अपराधी अर्जुन ही है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मिल जाए तो इसका सिर काट दूं। अर्जुन बोले मां ये तो बता कि अर्जुन ने अपराध क्या किया? अरे अर्जुन का अपराध तो क्षमा करने लायक नहीं है। क्या अपराध किया? इसने मेरे भगवान से अपना रथ चलवाया, इसने भगवान को सारथी बना दिया। और सारथी पता है कैसा? रथ चलाने वाला जो सारथी होता है ना, उस सारथी के कंधे के पास रथी पांव रखता है। जो सारथी होता है ना, सारथी के कंधों में रथी पांव रखता है। वो धनुष चला रहा है, यदि वह दाहिने पांव के अंगूठे से यह कंधा छू दिया तो मतलब सारथी समझ लेता है कि रथ इस तरफ ले जाना है। यदि इस कंधे को पांव के अंगूठे से छू दिया धनुर्धर, तो समझ लेता है कि रथ को इस तरफ ले जाना है। और यदि दोनों पांव के अंगूठे से दबा दिया तो समझ लेना सीधा ले जाना है। मतलब ये इशारे होते हैं। इस अर्जुन ने मेरे भगवान से रथ चलवाया। उन भगवान की इतनी कोमल कोमल हथेलियों पे इसने रथ की लगाम दे दी। रथ सी खींचते खींचते अर्जुन के आने के पहले भगवान रथ को जैसे ड्राइवर गाड़ी को धुलता है, पहुंचता है, ऐसे अर्जुन के आने के पहले भगवान रथ को धुलते हैं, साफ करते हैं, पहुंचते हैं और रथ युद्ध के लिए तैयार करते हैं। इसने मेरे भगवान से कितना काम कराया। कहीं कहता है कि रथ वहां ले चलो, कहीं कहता है रथ वहां ले चलो। अरे वो भगवान है और तुमने उनसे रथ चलवाया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा मां, आपसे आज मैं कुछ मांगूं? हाँ मांगो। मां, मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप इन तीनों के अपराध को माफ कर दीजिए। माना कि इन तीनों से गलती हुई है, लेकिन आप इन तीनों के अपराध को माफ कर दीजिए। मैं समझ गया कि आप कौन हैं। उस मां ने रोते हुए कहा बेटा, अब तुम कह रहे हो तो अब मेरा मरने का समय निकट है, मैं माफ करती हूँ। मैं किसी से राग द्वेष नहीं रखती। कृष्ण कृष्ण कहती उसके प्राण निकल गए और उसकी प्राण ज्योति जाकर भगवान के हृदय में समा गई। देखते देखते केवल प्रेम। भक्त क्या चाहता है? सिर्फ प्रेम चाहता है। भगवान से जो प्रेम करता है वह प्रेमी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। जाते जाते उस मां ने तीनों को श्राप भी दिया था। अर्जुन, मैं माफ तो कर दूंगी तीनों को, पर मैं एक श्राप देती हूं। क्या? बोले यशोदा को श्राप देती हूं कि उन्हें कृष्ण का वियोग होगा, कृष्ण के वियोग में उन्हें रहना पड़ेगा। दूसरा श्राप द्रौपदी को देती हूं, इसके 5 पतियों के होने के बाद भी यह 5 पतियों में से किसी एक पति के साथ भी स्वर्ग साथ में नहीं जाएगी। इसलिए द्रौपदी जब स्वर्गारोहण के लिए गई तो द्रौपदी का शरीर रास्ते में ही गल गया। उनका अंतिम संस्कार भी किसी ने नहीं किया, 5 में से किसी ने। शरीर गल गया था। और अर्जुन को श्राप देती हूं
जिस गांडीव का उसे बहुत बड़ा अभिमान है, वह गांडीवधारी एक दिन भीलों से हार जाएगा। और जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर गए तो गांडीवधारी को आखिरी में भीलों से हारना पड़ा था। तब से ये दोहा प्रसिद्ध हो गया कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। यदि अर्जुन महान योद्धा थे तो कृष्ण के जाने के बाद भी वो योद्धा रहते, भीलों से हार क्यों गए? इसका अर्थ यही है मेरी माँ कि हम सभी यदि कुछ कह पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, तो हम अपने बल से नहीं, अर्जुन ने महाभारत जीता अपने बल से नहीं, भगवान की कृपा थी इसलिए जीत गए। हम कुछ कर रहे हैं तो यह हमारा बल नहीं, भगवान की कृपा है। यदि वह कृपा हट जाए तो हम तो जीरो हैं, हमारा कोई अस्तित्व थोड़ी है। इसलिए मेरी माँ, इसलिए भक्तों, हम अपने आप को कुछ ना समझें, हम अपने आप को सिर्फ जीरो समझें और जीरो रहकर ही भगवान से अत्यधिक प्रेम करें। इसलिए माँ यशोदा को भी कृष्ण के वियोग में तड़पना पड़ा, रोना पड़ा, उसका श्राप था। द्रौपदी को भी स्वर्ग आरोहण के समय शरीर रास्ते में गल गया, संस्कार भी नहीं हुआ। अर्जुन को भी हारना पड़ा। तात्पर्य यह है कि यह केवल प्रेम को पुष्ट करने वाली कथा है। केवल प्रेम होना चाहिए, भगवान से मिलना है, प्राप्त करना है, विशुद्ध प्रेम हो, राग द्वेष से रहित प्रेम हो। थोड़ी दिन की जिंदगी है मेरी माँ, मर जाना है, तुम्हें भी मर जाना है, हमें भी। प्रेम कर लो भगवान से। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने काम छोड़ दो। क्यों जी? भक्ति का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अकर्मण्य हो जाएं। भक्ति हमें कर्मशील बनाती है, कर्मठ बनाती है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना है हमें, भक्ति करना है। माला ही जपती रहोगी तुम दिन भर तो तुम्हारा पति सचमुच परेशान हो जाएगा। दिन भर भगवान के सामने बैठी ही रहोगी तो सास सचमुच परेशान हो जाएगी, और ये भक्ति नहीं है। फिर क्या है महाराज जी भक्ति? काम करिए। अपनी पत्नी हो ना तुम, पत्नी हो तो अपनी सेवा से अपने पति को प्रसन्न रखिए, अपने सास को प्रसन्न रखिए। और सबकी सेवा करते हुए, सबकी सेवा क्यों करें, कैसे करें? अरे ये सोच कर करो कि इनमें ही मेरे भगवान बसते हैं, इसलिए मैं इनकी सेवा करूं। मेरा पति भगवान ही तो है। इंसान के भाव से ना करो, भगवान भाव बदलने का नाम ही तो भक्ति है। ये पति नहीं है, ये पति जब तक पति का भाव है तब तक सामान्य बुद्धि है, पर जब भगवान का भाव आ जाए कि ये पति नहीं, भगवान ही इस रूप में मुझे मिले हैं और भगवान जानकर सेवा करेंगे, तो वह सेवा पति की नहीं होगी, वह सेवा सच्ची भगवान की होगी। पति तो निमित्त है। जैसे मूर्तियों को हम दूध चढ़ाते हैं तो क्या पत्थर को दूध चढ़ाते हैं? बोलो जी। जब आप किसी पत्थर में दूध चढ़ाते हैं तो क्या आप ये सोचकर चढ़ाते हैं कि मैं पत्थर में दूध चढ़ा रहा हूं? ना जी, आप ये सोचकर चढ़ाते हैं मैं भगवान को चढ़ा रहा हूं। पत्थर की बुद्धि से चढ़ाओगे तो वो पत्थर को दूध चढ़ेगा, और भगवान की बुद्धि से चढ़ाओगे तो पत्थर से होता हुआ भगवान तक पहुंच जाएगा। क्योंकि आपकी भावना, भाव बड़े सूक्ष्म होते हैं, और सारी चीज भावनाओं पर। जैसे रेल इतनी बड़ी होती है पर 4 अंगुल की पटरी पर, ट्रैक पर 4 अंगुल का ट्रैक होता है, उस पर टिकी हुई है। क्यों जी? इतनी विशाल ट्रेन है, 50 बोगियां चलती हैं, कितना वजन होता है, लेकिन चल काहे पे रही है? 4 अंगुल की पटरी पर है। 4 अंगुल की तो पटरी होती है, आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे 4 अंगुल नहीं, 4 इंच कह लो। क्यों? इतनी जरा सी पटरी पर चलती है ट्रेन, और सदियों से चल रही है। कब से चल रही है? आज तक चल रही है, अभी भी चल रही है। तो जैसे इतनी बड़ी ट्रेन जरा सी पटरी पर टिकी है, उसी प्रकार ये पूरी भक्ति का सागर केवल भावनाओं की पटरियों पर टिका हुआ है। ये भावना वो 4 अंगुल की, 4
इंच की पटरी है, ट्रैक है, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। किस पर? भाव पर, प्रेम पर, श्रद्धा पर, विश्वास पर। तो भगवान की भक्ति कैसे करना है? काम नहीं छोड़ना, पति की सेवा करना है, समय से भोजन दो, समय से भोजन बनाओ, सब करो, पर भगवान मैं डूब कर भगवान मैं हो करके करो, है ना? ये भक्ति है। अब कोई डॉक्टर माला जप रहा है, राम राम राम, वो तभी मरीज आया, भैया डॉक्टर साहब बड़े बीमार हैं, वो जरा सा हमें देख लो, वो श्वास बहुत ज़्यादा फूल रही है, श्वास रुक रही है, कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर बोले रुको, अभी हम माला जप रहे हैं। वो माला जप रहे हैं, राम राम, और मरीज वहाँ चिल्ला, भैया जल्दी से देख दो, एक इंजेक्शन लगा दो, ठीक हो जाएगा। मैं माला जप रहा हूँ, तुम रुको। जब तक डॉक्टर का माला पूरा हुआ तब तक मरीज भी पूरा हो गया। तो डॉक्टर का ये माला जपना पुण्य था कि पाप था? जोर से पाप हो गया। यही है भक्ति। अकर्मण्य नहीं बना रही है आपको कि तुम काम धाम छोड़ दो। ना जी, मैंने कब बोला कि काम छोड़ दो? शास्त्रों ने कब बोला कि काम छोड़ दो? गीता ने कब बोला कि काम छोड़ दो? अर्जुन तो भाग रहे थे, मैं नहीं करूंगा युद्ध, मैं तो बाबा जी बन जाता हूं, भजन करूंगा। भगवान ने कहा नपुंसक ना बन, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैदान में खड़ा है, कर्म कर, तेरा कर्म है युद्ध करना, कर। यदि तू भाग जाएगा नपुंसक कहलाएगा। गीता में लिखा, भगवान ने अर्जुन को नपुंसक कहा, यदि तू नहीं लड़ेगा नपुंसक कहलाएगा। ये नपुंसकता छोड़ दे। तेरा धर्म है कर्म करना, काम कर, और तू काम करता रहेगा तो मैं मिल जाऊंगा। अरे कर्म का पालन किया अर्जुन ने, महाभारत लड़ा, भगवान मिले के नहीं। अरे कर्म छोड़कर भाग जाओगे तो ना घर मिलेगा ना घाट मिलेगा, पर कर्म में रहकर भगवान का चिंतन बनाए रहोगे तो कर्म भी पूरे होंगे और भगवान भी प्राप्त होंगे। लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। डॉक्टर का काम है मरीज की सेवा करना। साहब, आप मरीज को भगवान मान के सेवा कीजिए। आधी रात को उठना पड़े उठिए, पूजा से उठना पड़े उठिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी पूजा। माला जपना, आप तो मरीज का ऑपरेशन करते करते अपने हृदय में राम राम बोलते रहो, ये सबसे बड़ी पूजा है। माताएं जो भोजन बनाती रहें और भगवान के चिंतन करती रहें, भगवान के लिए रोती रहें, रोटी बनाती रहें। बताइए मुझे एक भक्त का नाम बताइए जिसने काम छोड़ के भगवान की भक्ति की हो। गोपियां इतनी बड़ी भक्त थी भगवान की, लेकिन अपना काम करती थी। झाड़ू पोंछा बर्तन चौका, पति पत्नी जो भी जैसी थी सारा काम करती थी। वो काम करते हुए भगवान का चिंतन, भगवान के लिए रोती थी, भगवान की बातें करती थी आपस में, और ध्यान भगवान में है पर काम कर रही है। ये भक्ति है। बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा खूब कमाओ, सब करते हुए मन भगवान में, प्रभु में आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ में आपको कभी भूलू नहीं। माँ हो ना तुम, बच्चों को संस्कार देती जाओ, बच्चों को भोजन देती जाओ, अतिथि की सेवा करती जाओ, सास के पांव दबाती जाओ, पति की आज्ञा मानती जाओ, और मन भगवान के चरणों में लगाती जाओ। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। पांव जब पति के दबाओ तो भाव ये होना चाहिए कि मैं भगवान के पांव दबा रही हूँ। लो, भाव तो है, पांव किसी का भी हो क्या फर्क पड़ता है, भाव भगवान का होना चाहिए, तो वो भगवान के पांव दबाने का ही पुण्य मिलेगा। मैं जब माँ के पांव दबाता हूं तो भाव यही होता है कि मैं भगवान के पांव दबा रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है कि पांव तुम्हारा है कि पांव हमारा है, भाव तो मेरा भगवान के प्रति है ना। मैं आपको भोजन कराता हूं पर मेरा भाव है कि मैं भगवान को करा रहा हूं। तो भगवान यदि पत्थर के सामने रोटी रखने से उन्हें भोग लग जाता है तो मैं भाव से आपके सामने भोजन रख दूं और आप खाएं, और मैं ये भाव बनाऊं कि आपके द्वारा भगवान खा रहे हैं, तो तृप्त आप नहीं होंगे, आपकी तृप्ति ही भगवान की तृप्ति है। भक्तों, नर की तृप्ति ही नारायण की तृप्ति है। यह है भक्ति का गूढ़ तत्व, रहस्य। कपिल भगवान ने देवहूति माँ को ये पूरा कुछ समझाया। ये आज का प्रसंग ही था, आगे आने वाला था, मैंने अभी आपको कह दिया। सांख्य योग है ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, देवहूति संवाद है ये।
भागवत जी का पूरा सब्जेक्ट है ये। तो जीवन में काम करते हुए भगवान का चिंतन करना है, कर्म नहीं छोड़ना। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैं अपना सारा कर्म करता हूं। रोज सवेरे जाकर बंदरों की सेवा करता हूं, बंदरों को चना केला रोटी खिलाता हूं। उसके बाद संतों को भोजन कराता हूं, 7:30 साढ़े 8 बजे संतों को अन्न क्षेत्र बढ़ता है। इसके बाद नीचे अन्न क्षेत्र बढ़ता है जो आप भक्तों का, वहां जाके 5-10 मिनट खड़े होकर वहां की व्यवस्थाएं देखते हैं, वहां शुरुआत होती है। हम सारा दिन आपकी सेवा में अपने कर्म को मानकर, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारी भक्ति है, हम जो भी कर्म करते हैं वही भक्ति है। लेकिन कर्म अकेला भक्ति नहीं है, जब कर्म को भगवान से जोड़ दोगे तब वो जाकर भक्ति बनेगा। यदि कर्म भगवान से नहीं जुड़ा तो वो कर्म भी मिथ्या है। ये यहां पे एक गंभीर बात है समझने की। कई लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। हाँ, कर्म ही पूजा है, पर कर्म सही हो, भगवान से जुड़ा हो तो पूजा है। भगवान से नहीं जुड़ा तो कर्म पूजा नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो शराब पीना भी तो एक कर्म हो रहा है, क्यों जी? लेकिन क्या शराब पीने वाला कर्म क्या उचित है, सही है? कोई किसी को लाठियों से मार रहा है तो यह भी एक कर्म हो रहा है। हाँ जी, हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? भाई कोई किसी को लाठी से मार रहा है तो वह भी एक कर्म हो रहा है, कोई शराब पी रहा है वह भी एक कर्म हो रहा है, पर ये दोनों कर्म गलत है। तो क्या सही कर्म है? बोले रोते हुए के आंसू पहुंचकर उसे हृदय से लगाना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना और भटके को रास्ता दिखाना। ये कर्म तो आपको करने हैं, लेकिन रास्ता भटकाने का कर्म नहीं करना, क्योंकि जीवन में दो चीजें हैं, एक सत्य है, एक असत्य है। सत्य के रास्ते पर तो चलना है, सत्य के रास्ते में जितने कर्म आवे सारे करना है, पर असत्य के रास्ते में जितने कर्म आवे उन सभी कर्मों को छोड़ना है। आपके रास्ते में कांटे हैं, एक रास्ते में कांटे हैं, एक रास्ते में पुष्प हैं, कौन सा रास्ता चुनोगे? कांटे वाला तो कोई नहीं चुनेगा। तो कांटे वाला रास्ता है झूठ का और गुलाबों की पंखुड़ियों से बिछा हुआ रास्ता है सत्य का। इसलिए जीवन में सदा सत्य का रास्ता चुनिएगा और सत्य के मार्ग पर जो भी कर्म करेंगे वो सारा कर्म सही है, और गलत रास्ते का जो भी कर्म करेंगे वो सारा कर्म। तो कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना, यह ज्ञान जब तक शास्त्रों को नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा। कुछ कर्म करने, अब जैसे कुछ जड़ी बूटियां खाने लायक होती हैं और कुछ जड़ी बूटियां खाने लायक नहीं होती, तो ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी खाएं और कौन सी। यदि ना खाने वाली खा लिया तो मर जाओगे। जैसे शंकर जी को धतूरा चढ़ता है, अब धतूरा कोई खा ले, धतूरे का बीज कोई खा ले, पागल हो जाएगा। क्यों जी? धतूरा जहर होता, धतूरा जानते ना, कांटे कांटे होते हैं, जरा सा होता है, उसका फूल ऐसा लंबा सा होता है। तो धतूरा शंकर जी को चढ़ता है। हमें तुलसी का पत्ता तो खाना चाहिए, हमें बिल्व पत्र तो खा लेना चाहिए प्रसाद मान के, परंतु धतूरा नहीं खाना चाहिए। धतूरा खा लोगे पागल हो जाओगे। क्यों जी? कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना यह ज्ञान नहीं है तो आदमी पागल हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ कर्म करने लायक हैं और कुछ कर्म करने लायक नहीं है। कुछ कर्म तुलसी पत्ता और बिल्व पत्र के जैसे हैं, पर कुछ कर्म धतूरे के जैसे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। धतूरा मीन्स जहर। दूध तो पियो, जहर ना पियो। पैरासीटामोल की गोली तो खाओ, सेल्फास की गोली ना खाओ, दोनों गोलियां हैं। क्यों जी? एक पैरासीटामोल की गोली होती है और एक सल्फास की गोली होती है। कौन सी खाना सही है? पैरासीटामोल खाओ, सल्फास ना खाओ। तो ये बात कब पता चलेगी कि ये खाना और ये नहीं खाना?
जब आपको नॉलेज होगा। वो नॉलेज कहाँ से आता है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब अच्छे गुरु के चरणों में बैठकर सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सत्संग से पता चलता है कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। तो मेरी माँ, सिर्फ माला जपना ही भक्ति नहीं है, अपने कर्म को ईमानदारी से करते हुए, उस कर्म के फल को भगवान को सौंपते हुए जीवन में भगवान की तरफ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को सच्चा भक्त कहते हैं। महाराज जी को मेरा प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। बताइए कैसे हैं आप? अच्छा हूँ महाराज जी, दया आपकी। कहाँ से हैं? मैं भिवानी हरियाणा से हूँ महाराज जी। बताइए। एक प्रश्न कई बार मन में उठता है जी। बिल्कुल पूछिए। महाराज जी, क्या किसी को अपने वश में करके या किसी को मजबूरन, किसी भी तरह से किसी को मजबूर करके उससे हमारी इच्छा अनुसार कोई गलत काम करवाया जाए और फिर हम उसको उस गलत काम की सज़ा अगर देते हैं तो वह पाप है या सही है? भाई, किसी को मजबूर करके आप गलत काम कराएंगे तो पहला तो यही पाप है। गलत काम, कोई भी प्रकार का गलत काम पाप ही है। ठीक है? और कोई भी काम मजबूरी में नहीं, राजी मर्जी से होने चाहिए। हमने आपसे कहा कि भैया ज़रा हमें एक गिलास पानी दो, यदि आप खुशी खुशी हमें पानी दे दें तो वो पानी पीने लायक है। अब हमने ज़बरदस्ती दबाव, नहीं नहीं तुझे देना ही पड़ेगा, फिर वो पानी सुपाच्य नहीं होगा। तो महाराज जी, यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। उनकी मर्जी के बिना हम सांस तक नहीं ले सकते। हाँ। जब उनकी मर्जी के बिना हम सांस तक नहीं ले सकते, हाँ, तो किसी भी प्राणी की इतनी हिम्मत कहाँ से हो जाती है कि वो कोई भी पाप कर्म, कोई भी दुष्कर्म कर सके? और जब हम कोई भी दुष्कर्म उस परम पिता परमात्मा की इच्छा से करते हैं, उसने हमारे कर्म में या हमारे भाग्य में जब लिख दिया है कि आज मैं आपके साक्षात दर्शन करूं, आपको प्रणाम करूं, मैं उन्हीं की मर्जी से हूं। और जब मैं उन्हीं की मर्जी से आया हुआ हूं और कोई भी गलत काम उनकी मर्जी से ही करता हूं, तो उस दंड का भागी मैं क्यों बनूं? ये सवाल कई बार मेरे जहन में बड़ा गहरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल के लिए तालियां बजाइए। और उत्तर समझ में आए तो सुनने के बाद फिर तालियां बजाइएगा, पहले समझ लो। ठीक है? आपका प्रश्न जायज़ है। गीता में लिखा है कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये केवल गीता में नहीं, रामचरितमानस में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है। सब जगह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। सच्ची है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सब भगवान की मर्जी से होता है, तो चोर चोरी करता है, उसमें भी तो ईश्वर की ही मर्जी होगी। तो आपसे कुछ सवाल मेरे हैं, आप उत्तर देते चलिएगा। ठीक है? फिर समझ पाएंगे आप और आपके द्वारा सब। आपकी एक गाड़ी है, 4 चक्के की 4 व्हीलर गाड़ी है। गाड़ी के मालिक आप हैं। आपने आपने ड्राइवर लगा रखा है। ड्राइवर से आपने कहा गाड़ी रेलवे स्टेशन जाओ लेके, तो ड्राइवर कहाँ जाएगा? रेलवे स्टेशन जाएगा, क्योंकि गाड़ी आपके हिसाब से चलती है। बिल्कुल। गाड़ी के मालिक आप हैं। गाड़ी किसकी मर्जी से चल रही है? मेरी मर्जी से। आपकी। आपने कहा रेलवे स्टेशन जाएगी तो रेलवे स्टेशन, आपने कहा एयरपोर्ट जाएगी गाड़ी तो एयरपोर्ट, आपने कहा फलानी जगह जाएगी वहीं जाएगी, क्योंकि गाड़ी किसकी मर्जी से चल रही है? हमारी मर्जी। आपकी मर्जी से चल रही है। परंतु गाड़ी रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी अचानक एक बहुत बड़ी खाई थी और ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी खाई में गिर गई। तो बताइए, क्या गाड़ी खाई में गिर गई तो उसके जिम्मेदार आप हैं? क्योंकि गाड़ी तो आपकी मर्जी से चलती थी, तो खाई में गिरी है तो आपकी मर्जी से गिरी होगी। इसका जिम्मेदार ना तो मैं खुद को समझूंगा और ना उस ड्राइवर को समझूंगा महाराज जी। ना, क्योंकि नहीं, ना तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी गाड़ी उस खाई में जा गिरे। सुनिए सुनिए। और ना वो ड्राइवर चाहेगा जी। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ जी। ड्राइवर के पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है? बिल्कुल। जो कंट्रोलिंग करना जानता है एक्चुअली में ड्राइवर वही है। बिल्कुल। जिसके हाथ में कंट्रोलिंग नहीं है वो ड्राइवर ही नहीं है। ठीक है? इसलिए गाड़ी गड्ढे पर गिरी, खाई पर गिरी, तो जिम्मेदार आप नहीं हैं, भले आप उसके मालिक हैं। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती थी, ठीक है, पर गड्ढे में गिरी तो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी मर्जी नहीं थी, ड्राइवर की भी मर्जी नहीं थी, पर ड्राइवर की गलती है। मर्जी तो नहीं है ड्राइवर की,
महाराज जी, परंतु गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि आपके पास विवेक है ना, कहाँ ब्रेक लगाना है, कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाना। आज जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो केवल ड्राइवर की गलती से होती हैं। या तो सामने वाले की गलती होगी या तो हमारी गलती होगी, पर गलती ड्राइवर की होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये ईश्वर का विधान है। पूरा पहले समझ लीजिएगा, फिर हम निष्कर्ष पे आएंगे। गाड़ी आपकी है, आपकी मर्जी से चल रही है, लेकिन ड्राइवर है ना, उसके पास सब कुछ है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। आपको पता है कि ये शराब है, ये दूध है। आपको पता है कि ये आग है, ये पानी है। आपको पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा। आपको पता है कि पानी में हाथ डालेंगे तो गीला हो जाएगा। जब आपको ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है, सही गलत का ज्ञान दे रखा है, तो आप क्यों गलत निर्णय लेते हैं? ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, ये तो सत्य है, पर परमात्मा ने मनुष्यों को बुद्धि और विवेक देकर के स्वतंत्र छोड़ रखा है कि भैया कुछ निर्णय आपके हैं, आप लेते रहना, और उसी निर्णय के अनुसार आपका पाप और पुण्य बनता रहेगा। उस पाप पुण्य का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैं आपसे कहूं कि आप अपने सिर के सारे बाल नोचना शुरू कर दीजिए, तो क्या आप नोच देंगे? अगर कोई जायज़ कारण है तो वो भी हो सकता है। नहीं, अगर मगर नहीं। सिंपल उदाहरण, सिंपल बात कीजिए। मैं आप सबसे कहूं कि आप अपने सिर के बाल उखाड़ फेंकिए, तो क्या आप उखाड़ लेंगे? नहीं। महाराज जी, हर चीज का एक कारण होता है। हम भक्ति करते हैं, सुनिए ना, कारण आप सही कह रहे हैं, पर आपको तो ये पता है ना कि सिर के बाल उखाड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं आपसे कहूं कि आप कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगे? मैं आपसे कहूं कि आप आग में कूद जाओ, क्या कूद जाएंगे? आपके पास समझ है कि ये आग है, आप नहीं कूदेंगे। जब आपको ये अक्ल है कि ये आग है, इस पर नहीं कूदना, तो जब आप चोरी करने निकले थे तो क्या आपको पता नहीं था कि चोरी करना पाप है? जिस भागवत में ये लिखा है, जिस गीता में ये लिखा है कि सब इच्छाओं सारा काम मेरी मर्जी से होता है, उसी भागवत गीता में ये भी लिखा है कि तुम्हारे पास अक्ल है, विवेक है, बुद्धि है, अपने निर्णय ले लो। चोरी करना पाप है, ये भी तो भागवत में लिखा हुआ है। आपने एक बात सुन ली कि ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, सत्य है ये, पर उसी में ये भी तो लिखा है कि चोरी करना पाप है, शराब पीना पाप है, झूठ बोलना पाप है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। शास्त्र चिल्ला रहे हैं झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, कह रहे हैं शास्त्र, सचेत कर रहे हैं ना बोलो, फिर भी बोलोगे तो उसके जिम्मेदार भगवान कैसे होंगे साहब? हम ही तो होंगे। शास्त्र गीता में कितने श्लोक हैं? 700। रामचरितमानस में लगभग 10,000 चौपाइयाँ हैं। भैया जी, एक चौपाई से सारा अर्थ नहीं निकाला जा सकता, ठीक है? एक बात से, मेरी एक बात पकड़ के यदि आप उस एक बात से पूरी बात का अर्थ निकालें, कभी नहीं निकलेगा, है ना? पूरी बात का अर्थ निकालने के लिए आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। उसी प्रकार यदि गीता का अर्थ करना है तो गीता के एक श्लोक से पूरा अर्थ नहीं होगा। सारे श्लोकों में, एक श्लोक में ये बात कही है तो दूसरे श्लोक में उसका समाधान दिया है, उसका तोड़ कहा है। एक को हम प्रूफ ना माने। जिस भागवत में ये लिखा है, गीता में, रामायण में, कि सब में मैं हूँ, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सीय राम मैं सब जग जानी, सब में मैं हूँ और मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उन्हीं ग्रंथों में यह भी लिखा है कि आप झूठ बोलेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। बताइए। मैं यही कहना चाहता था महाराज जी, जैसे आपने अभी कहा कि आग में कूदने से हमें जाहिर सी बात है दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ठीक है, तो तब हमें क्यों तकलीफ का सामना करना पड़ता है? तब तो परमात्मा को हमारा साथ देना चाहिए। इवन होता है इसका बिल्कुल विपरीत है। हाँ हाँ, इसका भी उत्तर लीजिए। इसका बिल्कुल विपरीत। जब आप एग्ज़ाम देते हैं 10वीं का, 12वीं का या अन्य क्लासों का, जब एग्ज़ाम देते हैं
तो एग्ज़ाम इसलिए तो देते हैं क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है। साल भर पढ़ाई की ही नहीं जिस बच्चे ने, वो एग्ज़ाम भी क्यों देगा? क्यों? उसी प्रकार भगवान भी परीक्षा उन्हीं की लेते हैं, एग्ज़ाम के बाद ही तो रिजल्ट आता है, आगे की क्लास मिलती है, नंबर बनते हैं। उसी प्रकार जब तक ईश्वर परीक्षा नहीं लेंगे तब तक ये कैसे सिद्ध होगा कि मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का है? भाई, कुम्हार से आप जब घड़ा खरीदते हैं तो खरीदने के पहले ठोकते हैं कि नहीं? 100 रुपए का घड़ा खरीदते हैं तो 10 बार बजाते हैं, साहब कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। तो जब आप 100 रुपए के घड़े को ठोक बजा के ले रहे हैं तो भगवान जिस भक्त को अपना धाम प्रदान करेंगे उस भक्त को भी तो जरा सा ठोक बजा के देखेंगे। तो जरा सा दुख जो मिलता है, तकलीफ जो मिलती है, एक्चुअली वो ईश्वर की परीक्षा है। सुदामा की गरीबी क्या थी? सुदामा के जीवन की परीक्षा थी। अंत में सुदामा की गरीबी के बाद भगवान की कृपा से उन्हें राज सिंहासन मिला कि नहीं? अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास मिला तो अंत में सिंहासन मिला कि नहीं? तो भगवान अपने भक्त की पहले परीक्षा लेते हैं, इसके बाद ही परिणाम। हर परिणाम के पहले इस संसार में आप भी यदि 12वीं पढ़े होंगे, कॉलेज किए होंगे, पीएचडी किए होंगे, तो आपको भी परिणाम के पहले एग्ज़ाम देना पड़ा होगा। तो परिणाम भगवान की भक्ति का बाद में मिलेगा, पहले एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। कठिन परिस्थितियों से सोना तब चमकता है जब वो आग में जाके तपता है। बिल्कुल ठीक बात है जी। यहाँ एक अंतिम क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा महाराज जी। हाँ। अभी आपने एग्ज़ाम की बात की, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, और जब भी हम एग्ज़ाम देते थे उससे पहले बिल्कुल स्टडी करते थे, बड़े अच्छे से करते थे। और हमें ये भी पता था कि जब हम एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे हैं और जब हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। यही बात जैसे भगवान जी ने कहा है कि आप सिर्फ कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हाँ। तो महाराज जी, कोई भी कर्म है बिना फल की इच्छा के कभी हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम भक्ति भी करते हैं उसमें भी हमारी इच्छा यही है कि हमें उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सुनो, आप सही कह रहे हैं आपकी जगह, पर जरा सी समझ की ज़रूरत है। आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, आपका प्रश्न जायज़ है, उचित है, और आप विवेकशील हैं इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, बुद्धिमान हैं आप। देखिए, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तू कर। बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो वो मन लगा के कर्म, भगवान अर्जुन से ये कहते हैं, बेटा कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू कर्म कर, एग्जाम दे, मन लगा के दे, मन लगा के लिख, सारे आंसर सही सही लिखता जा, परिणाम आएगा। अब तू परिणाम का चिंतन कर कि चलो मुझे तो 100 नंबर मिल जाएंगे क्या, मिल जाएंगे। अब वो लिखे कुछ ना और सपना देखे मिल जाएंगे क्या। तो यदि वो स्वप्न देखने लग जाए नंबरों का और कर्म छोड़ दे, तो कर्म छोड़ देगा तो परिणाम कैसे आएगा? एक बात बताइए, एक ही किसान, एक ही गांव के सारे किसान अपने अपने खेत में बीज बोते हैं। किसान का अधिकार है बीज बोना खेत में, पर फसल किसकी कितनी आएगी क्या ये किसान के हाथ में है? अरे अच्छी खाद डालना किसान के हाथ में है, अच्छा बीज बोना किसान के हाथ में है, समय पर पानी सींचना किसान के हाथ में है। पर देखने को ये मिलता है कि बगल वाले के खेत में 20 कुंटल हुआ है तो इसके खेत में 10 कुंटल ही होता है। कर्म सबने अच्छे से अच्छा ही किया था, पर परिणाम परमात्मा की मर्जी से ही मिलता है। यदि आप कहो कि मैं परिणाम को देखूं महाराज जी,